हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का हिंदी चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए। और इससे जो है ना बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से वीडियो या अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। चैप्टर 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, है ना। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? अगर लेखक की बात करें तो लेखक याद रखेंगे कौन है? भगत सिंह। ये भगत सिंह है ना। ये कौन है? ये भगत सिंह है। ये एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह, है ना। कौन है? भगत सिंह। और भगत सिंह के अगर जन्म की बात करें दोस्तों, तो 28 सितंबर 1907 में जन्म हुआ और निधन 23 मार्च 1931 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह का जो है ना निधन कैसे हुआ था, तो ये जो है ना इन्हें फांसी की सजा हुई थी, है ना। कब? तो 23 मार्च को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन्हें फांसी की सजा हुई थी। ठीक है। तो याद रखेंगे भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, निधन 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा से हुई थी। ठीक है। जन्म स्थान की अगर बात करें भगत सिंह की, तो बंगा चौक नंबर 105, गोरैया बरांच, वर्तमान लायलपुर, है ना। लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था जन्म। तो जन्म स्थान भी याद रखेंगे और कब हुआ था ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। माता और पिता की बात करें तो माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। तो माँ याद रखेंगे कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह। माता का नाम था विद्यावती। शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में बंगा में ही रह करके लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी गई। परिवार संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। तो याद रखेंगे कि भगत सिंह जो है इन्होंने जो है ना 9वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही रह करके किए थे। कौन सा स्कूल से? तो डीएवी स्कूल से। और उसके बाद जो है ना बीए की पढ़ाई करते दौरान जो है ना इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। परिवार की बात करें तो इनका सारे परिवार जो है ना ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। अगर अब हम देखें दोस्तों प्रभाव की अगर बात करें तो याद रखेंगे बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र के थे, है ना। कितने? 8 वर्ष की उम्र के थे, है ना। और सराभा का चित्र जो है ना अपने जेब में ये रखा करते थे। कौन? तो भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये सराभा का चित्र फोटो को जो है ना क्या, तो ये चित्र जो है फोटो को जो है ना अपने जेब में रखा करते थे। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र के थे? ये 8 वर्ष की उम्र के थे जब सराभा की फांसी की सजा हुई थी। गतिविधियां की अगर बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस के मोहभंग। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन में चले गए। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। जब जो है इन्होंने जो बम जो फेंके थे, इन्होंने तो राजगुरु के साथ मिलकर के इन्होंने बम फेंका था और फिर बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कितने लोगों को फांसी हुई थी? एक साथ 3 लोगों को, जिसमें थे एक राजगुरु, है ना। कौन थे? राजगुरु। दूसरे थे कौन? सुखदेव, है ना। कौन थे? सुखदेव, है ना। और एक भगत सिंह भी थे। ठीक है।
तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो है ना फांसी की सजा हुई थी। कृतियां की अगर बात करें भगत सिंह की कृतियां, तो पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, दूसरा है विश्व प्रेम, तीसरा युवक, चौथा मैं नास्तिक क्या हूँ, और फिर उसके बाद है अछूत समस्या, है ना, क्या है, अछूत समस्या। उसके बाद फिर कौन सा है, तो विद्यार्थी और राजनीति, उसके बाद सत्याग्रह और हड़ताल, और बम का दर्शन। ये सब जो है ना किसकी कृति है, तो याद रखेंगे ये सब के सब कृति जो है ये भगत सिंह की कृति है ना, किसकी कृति है, भगत सिंह की कृति है। चंद यानी कि क्या, सचिंद्र यानी कि क्या, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और जॉन ब्रेन की आत्मकथा का अनुवाद भी किए थे। विद्यार्थी और राजनीति के लेख का सारांश जो है ना, सारांश क्या, तो सारांश प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय व्यक्त की है, और कि विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होना चाहिए, है ना। भगत सिंह जो है ना एक राय व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति के भूमिका में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए या नहीं। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। ये किसका मानना है, भगत सिंह का मानना है कि छात्र को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाना उचित नहीं है। ये भगत सिंह कहा करते थे कि स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी, उसे अपने पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में भाग लेना चाहिए। जो भी नौजवान अपने देश की भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का बंधा यानी अकल का अंधा बनाना उचित नहीं होगा। लेखक मानते हैं यानी भगत सिंह मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य है पढ़ाई करना, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का ही कर्तव्य है ना, छात्रों का ही क्या है, कर्तव्य है। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद जो है ना इन्हें क्या, तो हस्ताक्षर करने के बाद दाखिला मिला करता था। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं, है ना। लेखक कहते हैं यानी भगत सिंह कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर के रूसी लेखक की पुस्तक दिखाते हैं, तो छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहा जाता है ना, किस पार्टी का, बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहा जाता है, ठीक है, सदस्य कहा जाता है। और अंततः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम में पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाए, यानी देश की राजनीति में भी भाग ले। ये भगत सिंह का कहना है कि कोई भी विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ में जो है ना राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, है ना, राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, भगत सिंह का कहना है। जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। ये किसका कहना है, तो याद रखेंगे ये भगत सिंह का कहना है ना, किसका, भगत सिंह का कहना है। उसके बाद देखेंगे कि भगत सिंह के द्वारा लिखे गए सुखदेव के नाम पर पत्र, है ना, सुखदेव के नाम पर एक पत्र लिखा था। पत्र क्या है देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा आपके लिए VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आ जाएंगे, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है ना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे है भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्या और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इन्होंने जो अपने दोस्त के पास, भगत सिंह जो है सुखदेव के पास जो खत लिखा है, इसमें बतलाया गया है कुछ कठिनाइयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह इसका जो है ना समर्थन करते थे। लेकिन कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराशा और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे
कि भगत सिंह मानते हैं कि आत्महत्या कायरता का कार्य है ना, कायरता का काम। आत्महत्या करना किसका काम है? कायरों का काम है, कायरता का कार्य भगत सिंह का मानना है। सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे, है ना, क्या मानने लगे? अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय हो तो हमें हमें जो है ना धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना कायरता होगी, है ना, आत्महत्या करना कायरता का कार्य है, ये कहा गया। भगत सिंह उन लोगों की यानी सराहना करते हैं जो जेलों का दंड जो है ना भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्ष यानी कि क्या संघर्षरत हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नरम व्यवहार की कोई भी आशा नहीं है ना। और इन्होंने मृत्यु दंड को कायरता का कार्य बतलाया है। इन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु दंड जो है ना सुनाई ही जाएगी। अंततः ये है कि अपनी, याद रखेंगे, अपनी इच्छा, है ना, क्या अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचे तो जो है ना मुझे फांसी दे दी जाए, है ना, मुझे फांसी दे दी जाए। ये जो है ना खत लिखा गया था, है ना, पत्र लिखा गया था, क्या पत्र लिखा गया था किसके नाम पे? तो याद रखेंगे ये जो पत्र जो लिखा गया था, ये लिखा गया था सुखदेव के नाम पे, है ना, सुखदेव के नाम पे ये पत्र लिखा गया था। तो याद रखेंगे ये क्या है, ये जो चैप्टर जो पढ़े, एक लेख और एक पत्र, है ना, एक लेख और क्या है, एक पत्र, है ना, एक लेख और एक पत्र। लेखक कौन थे? तो लेखक याद रखना है भगत सिंह, है ना, कौन थे? भगत सिंह। तो दोस्तों ये था क्लास 12th का हिंदी, है ना, ये था क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 6। तो ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब इस चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, इसलिए उसे देखना ना भूलें। ठीक है, शाम के 6:30 बजे रोजाना आपको इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ला रहे हैं ये 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में ही मिलेंगे। बस आपको ये करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है इस नंबर पे 9934796799। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है इस नंबर पे, है ना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपना नाम और अपना जिला का नाम लिख करके। उसके बाद आपके पास में बिल्कुल ही जो है ना मुफ्त में ही आपको पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।